ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में अपन कॉन्ग्रुएंसी के कुछ और क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। तो अभी तक जो अपन ने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े हैं वो हैं SAS, ASA और फिर ASA से AAS। ठीक है, तो इनको अपन ने पीछे डिटेल में पढ़ा है। अब एक्स्ट्रा अपन क्या पढ़ेंगे इस वाली एक्सरसाइज में? SSS और RHS। SSS का मतलब साइड साइड साइड, यानी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ तीनों साइड सेम है तो बाय ट्रिपल एस वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोले जा सकते हैं। RHS का मतलब क्या है? देखिए, R स्टैंड फॉर राइट एंगल, यानी एक ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल में दोनों एक 90 डिग्री का एंगल्स है। और H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज इक्वल है और इसके अलावा कोई एक और साइड इक्वल है। ठीक है, तो RHS से अपन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, S स्टैंड फॉर साइड। क्लियर है? क्योंकि अपन कॉन्ग्रुएंसी को पिछले वाली एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट एग्जांपल्स पे जंप कर सकते हैं, उतना डिटेल में अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7, AB एक लाइन सेगमेंट है और P और Q जो है दो पॉइंट्स हैं अपोजिट साइड्स ऑफ AB, और इस तरह से हैं पॉइंट्स कि पॉइंट P का जो डिस्टेंस है A से और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है B से वो सेम है, यानी PA इक्वल्स टू PB। Q पॉइंट भी इसी तरह से है कि उसका डिस्टेंस पॉइंट A से और उसी का डिस्टेंस पॉइंट B से ये भी सेम है, यानी QA इक्वल्स टू QB। ये भी अपने को गिवन है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है? शो दैट द लाइन सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी जो लाइन सेगमेंट PQ है वो AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर का मतलब तो हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होना चाहिए, यानी AC इक्वल्स टू BC। ये दो चीज़ें अपने को प्रूफ करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, APQ और BPQ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। APQ तो ये वाला है, ठीक है, और BPQ अब जो मैंने शेड किया है ये वाला है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को बड़े इजीली अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखिए PA इक्वल्स टू PB एक साइड हो गई, और QA इक्वल्स टू QB दूसरी साइड हो गई, और जो PQ साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी दोनों ट्रायंगल्स में मैंने तीन साइड इक्वल बता दी। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीन साइड की हेल्प से SSS रूल से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। ठीक है, अब CPCT से मैं बोल रहा हूँ कि APQ और BPQ ये दोनों एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं। तो फिगर में देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला एंगल APQ इसको मैं BPQ के इक्वल बोला। किससे? CPCT की हेल्प से, क्योंकि मुझे मालूम है अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए APQ यानी सेंटर वाला, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला। तो इधर भी देखिए BPQ सेम सीक्वेंस में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैंने CPCT से इन दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया उसको समझिए। मेन अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से, APC ये वाला जो मैंने शेड किया है और BPC ये वाला जो मैंने अब शेड किया, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया तो CPCT से मैं AC इक्वल्स टू BC बोल पाऊंगा। तो मेरा मेन पर्पस ये है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इशू आ रहा है मुझे। क्या इशू आ रहा है कि एक साइड तो मुझे मालूम है कि दोनों में इक्वल है और एक साइड दोनों में कॉमन है। तो मेरे पास दो साइड्स तो अवेलेबल हैं, बट दो साइड से कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बनते हैं? एक तो ट्रिपल एस बन सकता है, तो उसके लिए मुझे थर्ड साइड चाहिए होगी। थर्ड साइड मेरे पास है नहीं, क्यों? क्योंकि थर्ड साइड तो मुझे इक्वल प्रूफ करनी है। अब कोई एक एंगल चाहिए होता है, तो एंगल की हेल्प से मैं SAS लगा सकता हूँ। तो एंगल भी मुझे कौन सा चाहिए? इन दो साइड के बीच वाला चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर एक साइड ये है एक साइड ये है तो एंगल मेरा ये होना चाहिए। तो मैंने APQ और BPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल प्रूफ कर दिया। पर्पस क्या था मेरा? ताकि मैं APC और BPC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकूं। क्लियर है? तो देखिए ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गई और ये बीच में कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड, तो इससे मैं इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। अब तो देखिए किस तरह से लिखूंगा। नाउ लेट अस कंसीडर ट्रायंगल PAC एंड PBC। ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने पिक कर लिए। AP इक्वल्स टू BP एक साइड जो कि अपने को कॉमन गिवन थी, APC इक्वल्स टू BPC। ठीक है, ये जो अपन ने CPCT से यहाँ पे प्रूफ किया था वो अपन ने यूज़ कर लिया।
ए पी क्यू बोलूँ या ए पी सी बोलूँ, एक ही बात है। फिगर में देखिए कैसे, ए पी सी या फिर ए पी क्यू, आप देख सकते हैं ए पी सी यहाँ से यहाँ तक है और ए पी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो एंगल सेम ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए पी सी साइड जो है वो कॉमन है, तो मैंने 3 चीज़ें मेंशन कर दी और एस ए एस रूल से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और सी पी सी टी से मैंने क्या बोला, ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। दैट मीन्स मुझे जो प्रूफ करना था उसका एक काम तो हो गया, मुझे प्रूफ करना था कि पी क्यू जो लाइन है वो ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो ए बी लाइन अगर बाइसेक्ट होगी दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा, वो मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब एक और चीज़ बची है, वो क्या कि मुझे इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे, अगेन सीपीसीटी अप्लाई करेंगे। तो अगर ये दोनों मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं सीपीसीटी से ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल बोल सकता हूँ। तो ये एंगल्स कौन से हैं, ए सी पी सेकेंड थर्ड फर्स्ट, इधर भी सेकेंड थर्ड फर्स्ट, तो ए सी पी बी सी पी के इक्वल है। और फिगर में देखते हैं एंगल्स कौन से हैं। तो देखिए ए सी पी ये वाला एंगल है और बी सी पी ये वाला एंगल है, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर भी हैं, यानी इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैंने ए सी पी प्लस बी सी पी 180 लिख दिया। अब ए सी पी क्योंकि बी सी पी के इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं बी सी पी की जगह ए सी पी भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी पी प्लस ए सी पी, दैट मीन्स 2 ए सी पी। अब जब 2 उस तरफ जाएगा तो 180 को डिवाइड करेगा, तो 180 डिवाइड बाई 2 90, तो ए सी पी क्या हो गया 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया। तो अब मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, माई लाइन पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी एट 90 डिग्री, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो आपने नीचे स्टेटमेंट लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 वाले में तो आपने प्रूफ किया था कि ए सी इक्वल्स टू बी सी है साइड का, और 2 वाले में आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो यू कैन ईजिली कंक्लूड दैट पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब देखिए नीचे एक छोटा सा नोट भी दिया हुआ है, ये वो कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे जनरली कर जाते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ए पी बी ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। तो अपने को मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। दो एंगल्स कौन से, इक्वल साइड के अपोजिट वाले, यानी ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो गया। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में ए पी सी और बी पी सी, एक साइड हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड कॉमन हो गई। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हैं। बट इशू यहाँ पे क्या है कि जो एंगल है वो उन दो साइड्स के बीच में नहीं है। तो थ्योरम क्या बनेगी इससे, अगर बनेगी तो एस एस ए बनेगी। तो एस एस ए तो कोई थ्योरम ही नहीं होती कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। तो हमेशा जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। इसलिए अपन ने ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए पी क्यू बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में। क्लियर है, क्योंकि इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल अपने को इक्वल बनाना था। वरना कई बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, देखिए सर दो साइड है एक एंगल है तो ऐसे एस लगा देते हैं। ऐसे एस तो लगा देते हैं, दो साइड है एक एंगल भी है, बट ऐसे एस का मतलब होता है कि जो एंगल है वो उन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए, P इज़ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। शो दैट द AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन दैम। तो देखिए क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। तो फिगर है नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए आपको L और M दो लाइंस दे रखी हैं जो कि पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक पॉइंट P दे रखा है आपको जो कि इक्वी डिस्टेंस है दोनों लाइन से। तो देखिए एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर लाइन, यानी पॉइंट P का लाइन L से जो डिस्टेंस है वो है PB, क्योंकि PB क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन लाइन L। और पॉइंट P का M लाइन से क्या डिस्टेंस होगा, PC, क्योंकि PC परपेंडिकुलर है लाइन M पे। तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया दोनों लाइन से। तो क्योंकि अपने को बोला है कि पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस है L और M से, दैट मीन्स PB इक्वल्स टू PC, ये अपने को गिवन है। अब अपने को क्या शो करना है, अपने को शो करना है कि AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये जो लाइन है ये जो एंगल बन रहा है BAC इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अपने को प्रूफ करना है एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। तो ये अपने को प्रूफ करना है BAP इक्वल्स टू CAP। तो लेट्स सी। तो देखिए मैंने BAP और CAP ये दोनों ट्रायंगल्स पिक कर लिए। अगर बाय चांस मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया
तो CPCT से ये दोनों एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो लेट्स सी, देखिए PC इक्वल्स टू PB ये अपने को गिवन है, तो पॉइंट P जो था वो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे था, देयरफॉर PB इक्वल्स टू PC, रीज़न आएगा गिवन। उसके बाद देखिए डिस्टेंस जो पॉइंट का होता है लाइन से वो क्या होता है, उस पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन। तो ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है, तो मैंने लिख दिया PBA इक्वल्स टू PCA इक्वल्स टू 90। तो दो एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब PA अगर आप देखोगे दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, ठीक है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में और ये नीचे वाले ट्रायंगल में जो PA साइड है वो कॉमन है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल है, ठीक है। साइड कौन सी है, एक साइड ये है और एक साइड ये है और एंगल यहाँ पे है। तो अब आप बोलेंगे देखिए सर एंगल जो है वो तो दो साइड के बीच में लाई नहीं कर रहा। सही है आपकी बात, नहीं कर रहा, बट फिर भी इनको अपन कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे, ये जो है स्पेशल केस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपन SAS की जगह RHS भी तो अप्लाई कर सकते हैं। तो RHS के लिए क्या क्या चाहिए होता है अपने को, एक राइट एंगल जो कि अपने पास है, एक हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड। तो AP है और दोनों केस में AP कॉमन साइड है, यानी दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गए। और इसके अलावा कोई एक साइड चाहिए होती है, तो वो साइड हो गई BP एंड CP। तो इस तरह से मैंने RHS की हेल्प से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। क्लियर है। तो SAS यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, बट RHS क्लियरली अप्लाई हो रही है। तो RHS की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई की जा सकती है, और उस केस में जो 90 डिग्री है वो दो साइड्स के बीच में नहीं होता। तो अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो CPCT से आप देखिए एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC and DBC are two isosceles triangles on same base BC and vertex A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at point P, show that। ये आपको चार चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखिए ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू AC और BD इक्वल्स टू CD। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, पॉइंट A और पॉइंट D को ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड किया, तो वो BC पे पॉइंट P पे आके मीट किया। तो अब सबसे पहले आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में देखिए ABD इक्वल्स टू ACD, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो ABD कौन सा है, ABD ये है जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, और ACD कौन सा है, ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। क्लियर है। देखिए AB इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में रीज़न आएगा गिवन। उसके बाद BD इक्वल्स टू CD, अगेन रीज़न आएगा गिवन। उसके बाद AD इक्वल्स टू AD, रीज़न आएगा कॉमन। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने तीन साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो SSS कॉन्ग्रेंस रूल की हेल्प से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट लिख सकता हूँ। तो SSS से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया मेरा, बहुत ईजी था। अब देखिए सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, APB और ACP इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो देखिए पहले है कौन से, ये वाले APB, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है ये वाला पोर्शन, और ये ब्लू से शेड किया है ये वाला पोर्शन, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं ऑब्जर्व करूं तो देखिए AP जो है वो दोनों में कॉमन साइड है, और यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी दो साइड तो मेरे पास हैं। तो या तो मैं तीसरी साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दूं तो SSS लगा सकता हूँ, या फिर वो जो दो साइड्स हैं उनका बीच का एंगल अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं SAS लगा सकता हूँ। तो BP इक्वल्स टू CP ये मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि कुछ लिंक मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं क्या ट्राई करता हूँ कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मैं बड़े इजीली कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये ट्रायंगल्स मैंने अभी कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए थे, तो इनका CPCT देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, ठीक है। सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, और ब्रैकेट में रीज़न आप डालेंगे CPCT, ठीक है। अब देखिए एक एंगल तो ये हो गया, उसके बाद AB इक्वल्स टू AC और AP इक्वल्स टू AP।
यानी ये तीन चीज़ें मिला के अगर आप देखेंगे, अब ये ग्रीन वाला पोर्शन अब देखिए और ये ब्लू वाला पोर्शन अब देखिए, ठीक है। इसमें देखिए एक साइड, ये AP कॉमन और इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल्स, यानी SAS क्लियरली अप्लाई करी जा सकती है। तो SAS की हेल्प से मैंने ये सेकंड पार्ट भी कर दिया। समझ में आ गया? तो SAS की हेल्प से मैंने APB कॉन्ग्रुएंट टू ACP। अब देखिए थर्ड पार्ट पे, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो देखिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A, तो AP जो अगर एंगल A को बाइसेक्ट करती है तो ये चीज़ तो मैं, एक ट्रायंगल मेरे पास ये कॉन्ग्रुएंट है और एक ट्रायंगल मेरे पास ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की हेल्प से बोल सकता हूँ। एज वेल एज एंगल D, और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। ये चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मैं ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया ये वाला ट्रायंगल और ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। तो मेरा पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A, वो तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए किस तरह से, ये वाला मैं पिक कर लेता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं ये वाले से भी पिक करूँगा तो भी हो जाएगा वो तो देखिए यहाँ पे BAP एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, रीज़न आ जाएगा CPCT। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब बचा एंगल D के लिए, तो ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ, एंगल D का आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए करने से पहले मुझे ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो एक साइड कॉमन। अब एंगल D यानी ये बीच वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, बट वो मैं कर नहीं पा रहा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, SSS लगाने के लिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इसको इक्वल प्रूफ कर दूं, तो BP इक्वल्स टू CP कर दूं। तो ये मैं कर सकता हूँ, देखिए कैसे, मैं इसके नीचे CPCT से BP इक्वल्स टू CP लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए इसके लास्ट के दो, इसके लास्ट के दो, तो CPCT से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। क्लियर है? तो एक तो हो गया BP इक्वल्स टू CP, ठीक है। इसको इक्वेशन मार्क करके यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। सपोज की इक्वेशन 7 बोल दिया तो यहाँ पे रीज़न लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 7। उसके बाद DP इक्वल्स टू DP, एक कॉमन साइड है तो यहाँ पे कॉमन लिख देंगे, और BD इक्वल्स टू CD, ये रीज़न गिवन लिख देंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों साइड इक्वल हैं, तो SSS लग रही है। तो SSS से मैंने क्या बोल दिया, ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP। अब देखिए BDP एंड CDP यानी ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो नीचे स्टेटमेंट लिखूंगा देयरफॉर DP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। अब देखिए DP बोलूँ या AP बोलूँ, DP को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो AP बनती है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, क्योंकि DP लाइन और AP लाइन एक ही लाइन है। DP को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो वो AP बन गई। ओके, अब बचा लास्ट फोर्थ पार्ट में देखिए AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC की, दैट मीन्स BP और CP ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, इसके दो और इसके दो, तो ये हो गया BP इक्वल्स टू CP, तो बाइसेक्टर तो हो गया। अब परपेंडिकुलर के लिए देख लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बोल दीजिए, कैसे, CPCT से। तो देखिए नीचे वाला पोर्शन रब कर देता हूँ, इसके CPCT से मैं क्या बोलता हूँ, एंगल BPD इक्वल्स टू एंगल CPD। अब आप देखेंगे BPD ये वाला और CPD ये वाला, ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, BPD प्लस एंगल CPD इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में रीज़न डाल दूंगा लीनियर पेयर, और इसको एक इक्वेशन सपोज कीजिए 8, इसको इक्वेशन 9। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 मैं क्या लिखूँगा, 2BPD, क्योंकि मैंने BPD की जगह CPD और CPD की जगह BPD रिप्लेस कर सकता हूँ। तो CPD की जगह अगर BPD कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2BPD। तो 2BPD इक्वल्स टू 180, तो एंगल BPD इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 90, तो ये 90 डिग्री भी हो गया।
तो फिर आप स्टेटमेंट लिख देंगे ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। एक इक्वेशन इसको बोल दीजिए 10 और एक इक्वेशन इसको सपोज 7। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 10 वी कैन से ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्लियर है? तो एक बार खुद अपने हाथ से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और कहीं कोई डाउट आता है तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो आपको शो करना है ए डी बाइसेक्ट्स बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो सबसे पहले फिगर बना देते हैं अपन। तो देखिए ये मेरा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ए बी और ए सी इक्वल है जिसके अंदर। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी क्या है, एल्टीट्यूड, तो मैं एक एल्टीट्यूड बना देता हूँ। तो ये एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होगा। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया मुझे सी डी इक्वल्स टू बी डी प्रूफ करना है। अगर ये हो गया दैट मीन्स ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। तो देखिए इसके लिए ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो सीपीसीटी से आप बोल सकते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, लेट्स सी। तो देखिए ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी ये आपने पिक किए। तो देखिए ए डी जो है वो दोनों में कॉमन साइड है, और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये गिवन है आपको। तो ब्रैकेट में आप रीज़न लिखते जाएंगे। इसके अलावा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो अब आप देखिए एक 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी और ए सी हैं, यानी दोनों की हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। इसके अलावा एक साइड और है ए डी, तो आर एच एस अप्लाई हो रहा है। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय आर एच एस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया इस तरह से। और फिर मैं सी पी सी टी से क्या लिख दूंगा, बी डी इक्वल्स टू बी सी, रीज़न आ जाएगा सी पी सी टी। फिर एक स्टेटमेंट लिख दूंगा नीचे, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, दैट मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं सी पी सी टी से बी ए डी सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ये लिखेंगे और ब्रैकेट में सी पी सी टी लिख देंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला तो वो एक लाइन में ही हो गया। ठीक है, इजी था। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इसमें ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए एम जो कि मीडियन है वो पी एन के इक्वल है, और जो साइड बी सी है ये कंप्लीट ये क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ पे साइन से ऐसे लग रहा है कि बी एम इक्वल्स टू क्यू एन है, बट ऐसा नहीं है। अपने को क्या गिवन है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे बी सी यहाँ पे क्यू आर। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ए बी एम और पी क्यू एन ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। देखिए ए बी एम मैं शेड कर देता हूँ, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है इतना पोर्शन मुझे पी क्यू एन यानी इस वाले पोर्शन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और एक चीज़ देखिए ए एम और पी एन मीडियंस हैं। तो देखिए लेट्स सी कैसे करते हैं। तो मैंने दोनों ट्रायंगल्स पिक कर लिए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखिए ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, इसके अलावा ए एम जो है वो पी एन के इक्वल है। तो दो साइड्स तो हो गई। अब या तो इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल हो जाए या तीसरी साइड हो जाए। तो एंगल के लिए कुछ चांस लग नहीं रहा, साइड का ट्राई करते हैं। देखिए कैसे, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर मुझे गिवन है, तो मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड। तो 1/2 ऑफ बी सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ क्यू आर। तो अब देखिए हाफ ऑफ बी सी वो क्या होगा, बी एम, क्योंकि देखिए ए एम बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये पोर्शन इसके इक्वल होगा, और पी एन बाइसेक्टर है तो ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बी सी का हाफ बी एम या फिर सी एम भी बोल सकते हैं, और उसी तरीके से क्यू आर का हाफ क्यू एन या फिर आर एन भी बोल सकते हैं। तो बी सी का हाफ मैंने बी एम लिख दिया और क्यू आर का हाफ मैंने क्यू एन लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में मैं रीज़न डालूंगा, सिंस एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एन इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्लियर है, ये रीज़न आप लिखेंगे। अब आप इसको इक्वेशंस मार्क कर देंगे, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3।
और फिर स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बाय एस 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 वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपने ट्रिपल एस से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में आपको ए बी सी यानी इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, पी क्यू आर यानी इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक साइड, अब ये वाली पूरी साइड इस वाली पूरी साइड के, यानी दो साइड तो मेरे पास हैं, तो या तो मैं तीसरी साइड भी कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा ट्रिपल एस से, बट इसका कोई ऑप्शन लग नहीं रहा मुझे। तो दो साइड होती है तो एक और थ्योरम होती है एस ए एस जहाँ पे दो साइड यूज़ होती है, तो इनके बीच का एंगल यानी ये एंगल इसके इक्वल कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो लेट्स सी, ये मैं पोर्शन रब कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो आप नीचे नेक्स्ट लाइन जो लिखेंगे जो मैंने रब किया उसके बाद आप लिखेंगे एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल मैंने बोल दिया, रीज़न आएगा CPCT। अब लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू और फिर बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो देखिए दो साइड्स हो गई, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे गिवन गिवन, तो दो साइड्स हो गई और उन दो साइड के बीच का एंगल हो गया। तो देयरफॉर एस ए एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। ईजी था। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग RHS congruence rule prove that the triangle ABC is an isosceles triangle। देखिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, अब मैंने BE एंड CF दो एल्टीट्यूड्स बनाए जो कि मुझे इक्वल दे रखे हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, BE एंड CF, और मुझे गिवन है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स BE इक्वल्स टू CF, ये मुझे गिवन है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और प्रूफ किससे करना है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ही करना है। ये कंडीशन इन्होंने अप्लाई कर दी। तो मुझे इसको अगर आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो टू प्रूफ में एक्चुअली अगर मैं ये कर दूं कि AB इक्वल्स टू AC यानी एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल कर दूं तो वो आइसोसेलेस तो अपने आप हो गया। तो मैं AB इक्वल्स टू AC को टू प्रूफ मान लेता हूँ। क्लियर है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। मैं ट्रायंगल्स पिक करता हूँ, मैं पहले ट्रायंगल्स लिख देता हूँ फिर मैं शेड करके दिखाता हूँ आपको। ये दो ट्रायंगल्स मैंने पिक किए। ठीक है, अब देखिए BCF तो है ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, और रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूँ ये मेरा है CBE, यानी ये दो ट्रायंगल्स मैंने पिक किए, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करूँगा। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मुझे BE इक्वल्स टू CF दिया हुआ है। देखिए CF साइड इसमें है और BE साइड इसमें है, तो CF इक्वल्स टू BE, रीज़न आ जाएगा गिवन, तो एक साइड हो गई। इसके अलावा 90 डिग्री दोनों में दिख ही रहे हैं आपको, तो एंगल BFC इक्वल्स टू एंगल CEB। अब BC साइड अगर आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक ये साइड मैंने पिक की, एक ये साइड मैंने पिक की, ठीक है, और एक ये 90 डिग्री, यानी इस वाले ट्रायंगल में ये दो साइड है और एक एंगल है, बट एंगल जो है वो साइड्स के बीच में नहीं है बट 90 डिग्री है। तो लेट्स सी RHS अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए एक तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है दोनों केस में BC, तो हाइपोटेन्यूस हो गई और एक साइड हो गई, तो ये R हो गया, ये H हो गया और ये S हो गया। तो RHS अप्लाई हो रही है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर बाय RHS बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी लिखते वक्त सीक्वेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ हम छोटी क्लास की जो वीडियोज़ हैं उनमें भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, तो आई होप आप लोगों को आती होगी, बट स्टिल एक बार मैं हल्का फुल्का रिवाइज करवाता हूँ। देखिए ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखिए F वाला यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक हुई है, यहाँ पे E होगा, ठीक है, यानी BFC यानी ये वाला एंगल और CEB यानी ये वाला एंगल। क्लियर है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में CEB है और इस वाले ट्रायंगल में CFB है। तो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की कि दो ट्रायंगल्स को अगर मुझे लिखना है कॉन्ग्रुएंट तो सीक्वेंस किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ट्रायंगल तो आप लिख दीजिए जैसे भी लिखना है, जिस भी सीक्वेंस में लिखना है। सेकंड ट्रायंगल लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही उसके अगेंस्ट में आए। तो अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले अगर एंगल है तो एंगल वाला पार्ट देखिए, BFC यानी F वाला जो एंगल है वो E वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि एंगल का मेन पोर्शन होता है सेंटर वाला,
तो एफ के अगेंस्ट ई आना चाहिए। तो यहाँ पे एफ थर्ड पोजीशन पे है तो इधर ई थर्ड पोजीशन पे मैंने लिख दिया। अब बचा बी और सी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले साइड में एफ के अगेंस्ट मैं ई को कर चुका हूँ, तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि सी के अगेंस्ट क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे सी है तो इधर बी बीच में आ जाएगा। अब बचा हुआ पोर्शन, इधर तो सी बचा है तो इधर सी लिख दिया, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते वक्त आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, जस्ट जो जिस पोजीशन पे उस तरह से आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख सकते हैं। तो अब देखिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने में और इस सीक्वेंस में मैंने इतना स्ट्रेस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जनरली गलती होती ही होती है बच्चों से। तो देखिए बी सी एफ ट्रायंगल में से मैं कौन सा एंगल पिक कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ एंगल सी बी एफ, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, ठीक है। किसके इक्वल होगा, सेकेंड फर्स्ट थर्ड के, यानी एंगल बी सी ई के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे इनको पिक करने का रीज़न समझिए। यहाँ पे देखिए फिगर में सी बी एफ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। और जो दूसरा वाला एंगल है बी सी ई, वो कौन सा है, ये वाला एंगल है, ठीक है। यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, रीज़न आ जाएगा सी पी सी टी। अब देखिए अगर मैं बीच वाला पोर्शन रब कर दूँ, सपोज कीजिए ये सब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल ए बी सी। और एक नॉर्मल ट्रायंगल ए बी सी में मैं यहाँ पे फिगर वापस बना देता हूँ। ये मेरा नॉर्मल ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, क्योंकि सी बी एफ एक्चुअली में क्या है, सी बी ए है या फिर ए बी सी बोल दूँ इसको। और उसी तरीके से बी सी ई, यानी ये वाला बी सी ई बोलूँ या बी सी ए बोलूँ या फिर ए सी बी बोलूँ, ठीक है। तो यही फिगर मैंने यहाँ पे बना ली। इस फिगर में ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो आपने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। और रीज़न आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को एक नंबर दे दीजिए 7, रीज़न में आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 7। और फिर एक आप स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आपको मालूम है कि इन एन ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी एक ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं, किसके अपोजिट, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स, वो आपस में इक्वल होती हैं। देयरफॉर इसके अपोजिट ए बी है, इसके अपोजिट ए सी है, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ये दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया। तो ये वाला क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जनरली, तो प्लीज़ एक बार अपने हाथ से ज़रूर करके देखिएगा। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, यानी ये 90 डिग्री है। आपको क्या शो करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए बहुत इजी है ये तो, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को सेकंड वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक साइड कॉमन है, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। तो देखिए ए पी दोनों में कॉमन है, तो ए पी इक्वल्स टू ए पी हो गया। अब 90 डिग्री ए पी बी एंगल इक्वल्स टू ए पी सी एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको दे रखा है, तो देखिए एक तो 90 डिग्री हो गया यानी आर, इसके सामने वाली साइड 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो देखिए ए बी और ए सी हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो गया एच। और एक कोई एक्स्ट्रा साइड यानी ये हो गई एस। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आर एच एस से जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से, देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दीजिए, और फिर देखिए सी पी सी टी से एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए सी पी, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। और यही आपको प्रूफ करना था। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, आई डोंट नो एकदम लास्ट में इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया है। एनीवेज इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो ट्रायंगल आगे आने वाले क्लासेस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कॉन्ग्रुएंसी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत यूज़ होगा। तो ये आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सकती है। और फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।
Amyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.